ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। हम घर जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। हम घर जाते हैं। आज का प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है। स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप के पास रजिस्टर होने के लिए एक, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। बाप के पास रजिस्टर होने के लिए एक, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए
बाप पर बलि चढ़ते हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। तो प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बाप के पास रजिस्टर होने के लिए एक, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। सिर्फ कसम उठा लेना ही काफी नहीं है ना, कसम उठाकर वैसा रहकर भी दिखाना होता। ऐसे हम बार बार सुनते, कसम उठाओ, कसम उठाओ, प्रतिज्ञा करो, तो उसे पूरा भी करना होता। कसम उठाया तो उसे निभाना भी होता। तो अगर आपने कसम उठाया है तो उसे फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें रशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। अब लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। गुणवान जो होगा उसकी महिमा करते हैं ना, और लीला कहा जाता है नाटक को। जो लीला करते हैं, आज तो इसकी लीला चली, आज इसकी लीला की, तो वो नाटक को कहा जाता है। और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो, बरोबर यह लीला है। इसको नाटक अथवा ड्रामा भी कहा जाता है। तो बाप कहते कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। माना लीला माना नाटक माना जो ड्रामा में पार्ट है वो न्यारा है। तो हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती, सभी की तरह की एक्ट चलते। सर्वव्यापी कहने से ही भूखों मरे हैं। कोई भी मनुष्य ना बाप को, ना बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्मतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। तो यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, मानते हो? कुछ भी नहीं जानते, गपोड़े लगाते रहते हैं। गपोड़े कितने लगाते हैं। अब साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, बेचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होना है। अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब क्रिश्चियंस के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। तो कलयुगांत में जरूर जास्ती दुख होगा, तभी तो कहा ना दुख से छुड़ाओ। तो दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वे समझते सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है। तो यह कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को तो कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेअद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी तो स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। तो भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, तो भक्ति करते हैं ना, भगवान से मिलना चाहते हैं। तो श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हो, वो भी जाना चाहते हैं। तो जिसको ही तो स्वर्ग कहते हैं ना, परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी वह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा।
यह भी तो तुम सभी जानते हो ना कि शिव परमात्मा की सभी संतान है, जानते हो। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी, है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे, है ना। वह समय भी संगम का होगा, तो संगम है ना बच्चे, देखो कल्याणकारी युग। तो जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा तो अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा का राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। तुम भी सीख लो राजयोग तो तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही तो कहा जाता है ना। ब्रह्मा को कितनी पूजाएं देते हैं, अब ये कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। अब जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। अब समझो 4 करोड़ बच्चे हो, समझो तुम 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। तो बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, तो वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। अब माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ, और नॉलेजफुल को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। अब यहाँ अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं, तो पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वे आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। अब भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है, फिर है देवताओं की महिमा। अब इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ तो सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। अब यह तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे, तो फैमिली हुई ना, है ना। वे निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है, और पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्ष मिल न सके। तो ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुखवंशावली, तो सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। अब यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वे जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म तनवासियों को फरिश्ता कहा जाता है, वह हड्डी मांस नहीं रहता। बचिया साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूं, इसलिए ईश्वर अर्पणम करते हैं, समझते ईश्वरी फल देते हैं।
अब साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। कभी कहते साधु संत फल देते हैं, कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख। अब यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। अब यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। अब यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत होती ही नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है, और उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। तो बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए? देखा? जो बच्चों पर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। अब कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूं, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूं। अब भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूं कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ऐसे साक्षात्कार कराता हूं। सोचो जो ये उस समय साक्षात अब अंत में होना है सही। हाँ, कैसे वंडरफुल दृश्य होगा, है ना? तो ये साक्षात्कार कराता हूं कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। अब यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ, चंद्रवंशी प्रिंस का हुआ। हाँ? क्योंकि दोनों प्रिंस ने ताज पहना हुआ था। तो बच्चे साक्षात्कार करके आते तो बाबा कहते बच्चों को कैसे पता पड़े ये सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ, ये चंद्रवंशी प्रिंस का? तो बाप के बच्चे बनते हैं, वे प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है ना? ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। तो बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो वो बात ही नहीं है। अब यह है ईश्वरीय फैमिली, इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। अब किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। अब जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। तो आप समान बनाने में टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। हम मिनिस्टर के पास जाते हैं ना, तो मिनिस्टर तो उनके पास जाते हैं तो पहले ना वे पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? नहीं, मुझे बुलाने आ गए हैं। हाँ, तो वो पूछते हैं कि आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब हम सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं, अच्छा हम भी चलते हैं, है ना? बाप कहते हैं ना बिल्कुल साधारण हो। तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने जरूर है परंतु अंत में, है ना? तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। अब उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फ्रेंड तो फिर कोई होता ही नहीं। उसका मतलब होता है दानी।
वे तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, है नशा? हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए, हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। सोचो कोई भी अथॉरिटी वाले से कोई संबंध भी होगा ना, दूर का भी, तो भी जोड़ेंगे तारे। ये हमारा उसके साथ ऐसा ऐसा, ये चाची दादी नानी उधर काकी उधर ये वो, हमारे पड़ोस में ये वो, बड़े भव के साथ बात करेंगे कि ये जो मिनिस्टर है ना, ये जो भी अथॉरिटी हैं, इनको हम जानते हैं, हमारे परिचय में है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे अपना। सोचो, और हम तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कई ऐसे पूछते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, या हमको ना ऐसे खाली खाली उदासी उदासी, ऐसे अकेलापन सा महसूस होता है। ये हाथ है ना, ये बाबा के हाथ में दो और सदा स्मृति में रखो कि मेरा हाथ किस में, हाथ में, बस आ जाएगी अथॉरिटी। और क्या, कोई घूटी थोड़ा पिलाएगा तुम्हें घोट के, ये तो नशा है, नशे से आती है। 4 दिन किसी को बोलो तुम कुछ नहीं, ये वो ऐसे 5वें दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि उसने मानना शुरू कर दिया ना। तो ये डिप्रेशन क्या है बताओ? यही है, वो सारा दिन अपने अंदर नेगेटिव चिंतन करते करते खुद को वही मानते रहते। सुबह उठते तुझसे कुछ नहीं होगा, तो किसी काम का नहीं, कल भी तेरा यही हाल था, आज भी यही गाते गाते अब ये हो गया डिप्रेशन। इसको एक खास बीमारी का नाम दिया गया, डिप्रेशन, और फिर उस पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। इस टाइप का डिप्रेशन है नहीं तो है क्या, सिर्फ नेगेटिव सोच, उस पे सोचते 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 हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। कर्म ही श्रेष्ठ करते जाएंगे तो नेगेटिव सोच कहाँ से आएगी? अब वो श्रेष्ठ कर्म होंगे श्रेष्ठ के हाथ में हाथ देने से। अब वो याद नहीं रहता कि हमारे साथ कौन है। बस इसीलिए अकेलापन, उदासी, दिल शिकस्ती, ये वैसे ज्ञानियों के भी नाम है, दिल शिकस्ती। हाँ, बाबा खिलाता दिल खुश मिठाई और ब्राह्मण खा लेते दिल शिकस्ती। हाँ, ऐसे बड़ा अजीब सा नाम है, पर दिल जुड़ा हुआ है तो थोड़ा ठीक सा लगता है। तो तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तो तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। अब कहीं ऐसे रजिस्टर कराना, अपना नाम कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुमको तो सिर्फ एक बाप का ही चक्कर लगाना है, तो मेहनत तो लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी बने पर कसम उठावे कि मैं संपूर्ण निर्विकारी बनूंगा, उसका कसम उठावे और रहकर भी दिखाए, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। ये लिख लो पॉइंट, ये तो बड़े ही जबरदस्त है। कसम उठाना, प्रतिज्ञा करना, वायदा करना, ये तो बहुत बार किया होगा आपने। करके पूरा भी दिखाना है, रह कर भी दिखाना है। कसम उठाना याद है, वायदा करना याद है, प्रतिज्ञा करना याद है, उसे निभाना भी है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए, तब बाबा उससे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग वाला स्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरा पॉइंट, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट माना दानी बनना है। आज का वरदान, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसीलिए फक्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। नशा, निश्चय, फक्र। आज का स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं। चरित्र बाबा के द्वारा आपको मालूम है कि आपको कैसे चरित्र वाला होना चाहिए और कितना श्रेष्ठ चरित्र आप में दिखना चाहिए। जो हम करते हैं उससे आपका चरित्र, आपका चित्र, ये सब शो होता है। तो कर्मों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अपने बोल पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
जो हमारे बोल हैं, हमारे कर्म हैं, ये शो करते हैं कि आपका चरित्र कैसा है। तो जितना हम दूसरों के सामने शो करते हैं, सिर्फ एक के आगे नहीं, आप इस समय प्रकृति के आगे भी शो करते हो, हर एक चीज के आगे शो करते हो। कोई एक नहीं आपको देख रहा होता। कई बार हम सोचते हैं एक ही से हमारी बात हो रही है, लेकिन कोई और भी सुन रहा होता है, उस तक भी वाइब्रेशन जाते हैं। कई बार तो हम ये भी भूल जाते हैं कि कितने हमें सुन रहे हैं। तो नाम रोशन करना, बाला करना, अगर आपने ये लक्ष्य लिया है तो अटेंशन भी रखना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो फिर कर्म भी वैसे बनाने पड़ते हैं, चरित्र पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं, कुल के दीपक, जिनसे कुल रोशन होता है। ओम शांति।